जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की सीरीज के 14 भाग के पिछले वीडियो में हम जयपुर में स्थित गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। आज उसी क्रम में हम गोविंद देव जी के विग्रह निर्माण और जयपुर में विग्रह की स्थापना से जुड़े हुए वीडियो का दूसरा पार्ट देखेंगे। अगर आपने गोविंद देव जी के मंदिर से जुड़ा हुआ पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस सीरीज के पहले वीडियो में मैंने गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास किया था और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोविंद देव जी का विग्रह का निर्माण किस प्रकार हुआ और किसने करवाया। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए जानते हैं गोविंद देव जी के विग्रह निर्माण से जुड़े हुए प्राचीन इतिहास के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडिंग हिस्ट्री। दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ देता रहता हूं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गोविंद देव जी के विग्रह के निर्माण के इतिहास के बारे में जानने से पहले आपका गोविंद देव जी के मूल मंदिर जो कि वृंदावन में स्थित है और जयपुर राज परिवार के इस मंदिर से संबंध के बारे में जान लेना जरूरी है, ताकि आपको इस बात का पता चल सके कि क्यों जयपुर राज परिवार आज भी गोविंद देव जी को अपना आराध्य देवता मानता है। जयपुर में स्थित गोविंद देव जी के मंदिर में स्थापित विग्रह को भगवान श्री कृष्ण का मूर्त रूप माना जाता है। 1590 ईस्वी में गोविंद देव जी के मूल मंदिर का निर्माण वृंदावन में किया गया था। वृंदावन में बने हुए गोविंद देव जी के मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गुरु श्री कल्याण दास जी को दी गई थी तथा मंदिर निर्माण का पूरा खर्च आमेर के राजा सवाई मानसिंह प्रथम के पुत्र राजा भगवान दास जी ने वहन किया था। जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण 1715 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर जयपुर का इकलौता बिना शिखर का मंदिर है। यह मंदिर सिटी प्लेस में स्थित चंद्र महल के पूर्वी दिशा में बने हुए जय निवास के बगीचे के मध्य अहाते में बना हुआ है। मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को वृंदावन से जयपुर में स्थापित करने की यात्रा बहुत लंबे संघर्ष के बाद ही संभव हो पाई थी। गोविंद देव जी को जयपुर राज परिवार का आराध्य देवता माना जाता है तथा मंदिर में स्थापित विग्रह को भगवान श्री कृष्ण का मूर्त रूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं और इतिहास के अनुसार मंदिर में स्थापित गोविंद देव जी के विग्रह से भगवान श्री कृष्ण का सुंदर श्याम रंग चेहरा और आंखें हूबहू मिलती है। इतिहासकारों के अनुसार गोविंद देव जी के विग्रह का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र ब्रजनाभ ने करवाया था। गोविंद देव जी के विग्रह निर्माण से पहले ब्रजनाभ ने 2 और भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों का निर्माण करवाया था। उनमें से उन्होंने पहले का नाम मदन मोहन रखा था और दूसरे का नाम रखा था गोपीनाथ जी। इस प्रकार ब्रजनाभ ने कुल 3 भगवान श्री कृष्ण के विग्रह बनवाए थे। वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण के यह तीनों विग्रह राजस्थान में ही स्थापित किए हुए हैं। गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के विग्रह को जयपुर में स्थापित किया गया है और भगवान श्री कृष्ण के तीसरे विग्रह मदन मोहन जी के विग्रह को जयपुर से थोड़े किलोमीटर की दूरी पर स्थित करौली में स्थापित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के यह तीनों विग्रह समान रूप से पूजनीय हैं और इन तीनों विग्रहों को ही भगवान श्री कृष्ण का मूर्त रूप माना जाता है। मुझे लगता है कि अब आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्यों जयपुर राज परिवार गोविंद देव जी को अपना आराध्य देवता मानता है। जयपुर राज परिवार और गोविंद देव जी के संबंधों के बारे में बात करने के बाद अब हम गोविंद देव जी के विग्रह निर्माण से जुड़ी हुई चर्चा कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं और कुछ इतिहासकारों के अनुसार महाभारत के युद्ध के कुछ समय के बाद अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र ब्रजनाभ को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। मथुरा का राजा बनने के तुरंत बाद ही ब्रजनाभ ने भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए सभी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करवाना शुरू कर दिया था। अपने पितामह भगवान श्री कृष्ण के प्रति ब्रजनाभ की बहुत गहरी आस्था थी। हम यह कह सकते हैं कि ब्रजनाभ के लिए भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम पूजनीय थे। अपनी इसी आस्था और श्रद्धा के कारण ब्रजनाभ ने भगवान श्री कृष्ण के हूबहू विग्रह बनाने का संकल्प लिया था। ब्रजनाभ के दादी जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था, इसीलिए अपनी दादी जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के किए गए वर्णनों के अनुसार ब्रजनाभ ने उस समय के सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्पियों से भगवान श्री कृष्ण के विग्रह निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया था। भगवान श्री कृष्ण के पहले विग्रह के बनने के बाद जब ब्रजनाभ ने अपनी दादी जी को भगवान श्री कृष्ण का विग्रह दिखाया तो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को देखने के बाद
ब्रजनाभ के दादी जी ने कहा कि इस विग्रह के पांव भगवान श्री कृष्ण से मेल खाते हैं, लेकिन बाकी का शरीर भगवान श्री कृष्ण से मेल नहीं खाता। इसके बाद ब्रजनाभ ने भगवान श्री कृष्ण के पहले विग्रह का नाम मदन मोहन रख दिया था। मदन मोहन जी का विग्रह वर्तमान में राजस्थान के करौली जिले में प्रतिष्ठित किया हुआ है। प्रथम विग्रह के बाद ब्रजनाभ ने दूसरे विग्रह का निर्माण भी तुरंत प्रभाव से शुरू करवा दिया था। दूसरे विग्रह को देखने के बाद ब्रजनाभ के दादी जी ने कहा कि इस विग्रह के वक्षस्थल और बाजू भगवान श्री कृष्ण से मेल खाते हैं, लेकिन बाकी का शरीर भगवान श्री कृष्ण से मेल नहीं खाता है। भगवान श्री कृष्ण के दूसरे विग्रह को ब्रजनाभ ने गोपीनाथ जी नाम दिया। गोपीनाथ जी के विग्रह को वर्तमान में जयपुर में पुरानी बस्ती के अंदर एक भव्य मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित किया गया है। उसके बाद अपनी दादी के द्वारा किए गए भगवान श्री कृष्ण के उल्लेखों के आधार पर ब्रजनाभ ने भगवान श्री कृष्ण के तीसरे विग्रह का निर्माण कार्य शुरू करवाया। भगवान श्री कृष्ण के तीसरे विग्रह को देखकर ब्रजनाभ के दादी जी बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए और उन्होंने ब्रजनाभ को बताया कि इस विग्रह का चेहरा भगवान श्री कृष्ण के चेहरे से हूबहू मेल खाता है। यह सुनकर ब्रजनाभ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के तीसरे और अंतिम विग्रह को गोविंद देव जी के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद ब्रजनाभ ने भगवान श्री कृष्ण के तीनों विग्रहों को एक विशाल और भव्य मंदिर में पूरे पूजा पाठ और विधि विधान के साथ प्रतिष्ठित करवाया। वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण के यह तीनों विग्रह राजस्थान में ही स्थित हैं। गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के विग्रह जयपुर में प्रतिष्ठित हैं और वहीं मदन मोहन जी के विग्रह करौली के अंदर प्रतिष्ठित है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक दिन में भगवान श्री कृष्ण के इन तीनों विग्रहों के दर्शन कर लेता है तो उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हैं। यह तीनों विग्रह भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए इन तीनों मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते रहते हैं। तो यह था गोविंद देव जी के विग्रह निर्माण से जुड़ा हुआ हमारा पौराणिक इतिहास। आशा है कि आपको गोविंद देव जी के विग्रह निर्माण से जुड़ा हुआ यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इस सीरीज के अंतिम वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कितने संघर्षों के बाद गोविंद देव जी के विग्रह को वृंदावन से जयपुर लाकर स्थापित किया गया। जयपुर में गोविंद देव जी की विग्रह स्थापना से जुड़े हुए इतिहास के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री से। अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से जुड़े हुए आपके विचार मेरे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई कमी दिखती है या कोई जानकारी गलत लगती है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं यात्रा से संबंधित जानकारी मेरे YouTube चैनल पर डालता रहता हूं। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में ही मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपने देश की किसी अन्य खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद।